वीकली क्लासेस। हम अपना रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमारे लास्ट क्लास में हमने गुडविल देखी थी। आज हम जो करने वाले हैं दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने एडमिशन में करा था वही हम यहाँ पे भी उसी लॉजिक के साथ हम यहाँ पे भी करेंगे। रिटायरमेंट में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं आपको रिमेम्बर कराने के लिए इसका लॉजिक दोबारा भी बताऊंगी कि ये कैसे होता है, और हम शॉर्ट फॉर्म में भी इसका क्वेश्चन करेंगे। जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास दैट इज बेस्ड ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज मतलब जब पार्टनर, जैसे हमने एडमिशन में सोचा था हम वैसे ही रिटायरमेंट में सोचेंगे। जब पार्टनर रिटायर होता है उसकी वजह से जो फर्म की जो एसेट्स है उनकी वैल्यू ऊपर नीचे भी होती है। जब मतलब कि जब रिटायर हो रहा है पार्टनर उस टाइम पे जो मार्केट वैल्यू है एसेट्स की, जो बाजार में जो वैल्यू है ना एसेट्स की, और जो बुक्स में जो वैल्यू है एसेट्स की, फर्म की जो बुक्स है बैलेंस शीट है उनमें जो वैल्यू है एसेट्स की वो डिफर कर जाती है कई बार। तो उस डिफरेंस को मैच करने के लिए, उस डिफरेंस को सही करने के लिए, उसे रीवैल्यू करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका अनदर नेम क्या होता है जो हमने एडमिशन में भी देखा था? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट को। क्यों? क्योंकि ये एडजस्ट करता है जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये एडजस्ट करता है जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड चेंज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज। क्लियर? देखो अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होता है उसे हम क्रेडिट कर देंगे और जब लॉस होगा उसको डेबिट कर देंगे। हमें इसी लॉजिक के साथ जो है वो एंट्रीज करनी है। हमें ये रटना नहीं कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो हम उसको डेबिट करेंगे। ऐसे नहीं देखेंगे हम, ये देखेंगे, देखो आराम से समझो, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ी इसका मतलब ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? हमें प्रॉफिट होगा। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे पास ज्यादा पैसा है, एसेट ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट ज्यादा हो गया। जब प्रॉफिट है तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो, सिंपल। अब वाइस वर्सा, अपोजिट क्या होगा? जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी, जब एसेट्स की वैल्यू कम हुई इसका मतलब कि हमारा लॉस हो गया। लॉस समझ लो या फिर प्रॉफिट हमारा कम हो गया, सेम। जब लॉस हुआ डेबिट कर दो। ऐसे ही करके जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितने भी चेंजेस हुए उसको हम इस अकाउंट में डाल देंगे। इस अकाउंट में पोस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप बैलेंस कर दो। जो बैलेंस आएगा वो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, हमने एडमिशन में भी देखा था ना, क्या होता है हमारा रूल या क्या हम देखते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें दे दो। क्या जब जो प्रॉफिट आया, जो बैलेंस आ रहा है ना निकल के, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे देते हैं। अब देखो एडमिशन में, ध्यान से सुनना, एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर्स थे उसमें, जैसे उसमें जो नया पार्टनर होता है वो नहीं होता था ना, जो पुराने पार्टनर्स है वो होते थे। बट रिटायरमेंट में आप बताओ, रिटायरमेंट में जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो क्या सारे पार्टनर्स होंगे? ओल्ड पार्टनर्स तो सारे पार्टनर्स होंगे ना। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। करेक्ट है ना? ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। जैसे कि अगर ए बी सी तीन पार्टनर्स है, सी रिटायर हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा बैलेंस करके वो ए बी
इसी बेस पे हमारी जर्नल एंट्रीज भी हो जाएंगी। जर्नल एंट्रीज ये तो आपको पता है कैसे करते हैं, लेकिन हम उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए कि इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे जर्नल एंट्रीज। एक सैंपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। ओके, सेम वैसे ही होगा जैसे हमने एडमिशन में करा था, बस हमारा सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ओके, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 टीएस ग्रेवाल का। मैं रीड आउट करती हूँ और हम उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे। देख, X, Y and Z are partners. 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z. Sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. देख, X, Y, Z 3 पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। इसमें से जो Z है वो रिटायर हो रहा है एंड ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, देखो अब जब Z रिटायर हो रहा है, जब Z रिटायर हो रहा है उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट्स आई। क्या क्या एडजस्टमेंट्स? सबसे हमें इसमें 6 एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं और हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट एंट्री क्या कहती है? फर्स्ट कहती है द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड, द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 12,000 से बढ़ानी है, बाय 12,000 से बढ़ानी है। हमने पहले देखा था ना लैंग्वेज का भी फर्क होता है, वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज का बहुत ज्यादा फर्क होता है। रिवैल्यूएशन में भी हमें कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ता है। जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 12,000 से बढ़ी, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई 12,000 से, राइट। अब 12,000 से बढ़ गई, जब ये तो एसेट है, जब एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 12,000। आप ये पूरी स्पेलिंग लिखोगे और नरेशन भी लिखोगे पेपर में। अगर जर्नल एंट्रीज आपको पूछते हैं तो आप यहाँ पे नरेशन भी लिख के आओगे। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000। स्टॉक की वैल्यू हमें 10,000 से कम करनी है। स्टॉक की वैल्यू 10,000 से कम करनी है, इसका मतलब लॉस होगा। लॉस होगा इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, एसेट है, एसेट जब कम हुई तो क्रेडिट कर दिया टू स्टॉक अकाउंट 10,000। सिंपल। Then third entry says that machinery of the book value 50,000 is to be reduced by 10%. मशीनरी है हमारी 50,000 की, मशीनरी 50,000 की है, उसे हमने 10% कम करना है। 50% का 10% 5,000 से मशीनरी कम होगी, 5,000 से मशीनरी कम होगी। इसी की तरह मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब लॉस 5,000 से टू मशीनरी। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा ना कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, आपको समझ आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है कि ये प्रॉफिट होता है या लॉस हो रहा है, आप एक चीज ध्यान रखो, मशीनरी एक एसेट है, उसकी वैल्यू जब कम हो रही है तो ये क्रेडिट हो जाएगा टू मशीनरी 5,000, फिर रिवैल्यूएशन डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही ज्यादा अच्छा है, वो ही उसी लॉजिक से आप करना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री हमारी, या यही कर लेते हैं। फोर्थ एंट्री सेज दैट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 40,000। देखो क्या कह रहा है, जो डेटर्स है 40,000 के, डेटर्स 40,000 के, उस पे हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% का। डेटर्स है 40,000 के, हमें 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम बनाते हैं उन क्रेडिटर्स के, उन डेटर्स के लिए जिन्हें हमें डाउट होता है कि वो पेमेंट नहीं करेंगे, इसलिए हम उनका पहली प्रोविजन बना लेते हैं। तो 40,000 का 5%
10,000। अब ये प्रोविजन बना रहे हैं। प्रोविजन हमारा जो होता है इट इज लाइक अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी नहीं होती बट वो लाइबिलिटी की तरह है प्रोविजन। तो लाइबिलिटी की तरह है, मतलब ऐसे डेटर्स जिनसे हमें पैसा नहीं आना है, मतलब एक तरह से वो लॉस ही हुआ ना, लॉस। रीवैल्यूएशन डेबिट मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ये टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2000 से कर दिया, सिंपल। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री सेज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 10,000। 10,000 की इन्वेस्टमेंट ही रिकॉर्ड नहीं की, 10,000 की इन्वेस्टमेंट ही रिकॉर्ड नहीं की। इसका मतलब कि आपके एसेट्स कम थे, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करी, अब कर दो। इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करी तो अब कर दो। इन्वेस्टमेंट है, और ज्यादा पैसा आ गया, और ज्यादा अमाउंट आ गया, दैट इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट क्या है 10,000, सिंपल। नेक्स्ट सिक्स एंट्री हमारी लास्ट एंट्री है, वो क्या है? एन सिक्स एंट्री है हमारी, an item of 1,000 included in bills payable is not likely to be claimed, hence should be written back. Bills payable हमारे क्रेडिटर होते हैं, हमें उन्हें पेमेंट करनी थी 1,000, लेकिन अब नहीं करनी। इसका मतलब हमें 1,000 पेमेंट करनी थी लेकिन अब नहीं करनी, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और डेबिट क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कम हो गए ना, बिल्स पेबल डेबिट 1,000। अब आपको इसमें क्या करना है, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अब एंट्रीज हो गई ना हमारी, अब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आपको ये समझ आ जाएगा उसके लिए, लेकिन आप पूरे फॉर्मेट में बनाना। डेबिट क्रेडिट समझने के लिए हम ऐसे ही करेंगे रफ में। देन सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट बाय फर्नीचर 12,000। आपको पता है हम ये क्यों कर रहे हैं? बाय फर्नीचर अकाउंट हमें क्वेश्चन में नहीं बोला है बनाने के लिए, लेकिन हम बना रहे हैं क्योंकि हमें लास्ट एंट्री करनी है जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट। बाय फर्नीचर नेक्स्ट हम डेबिट कर देते हैं, सिर्फ मैं पोस्ट कर रही हूँ आगे। टू स्टॉक 10,000, फिर ये वाला है टू मशीनरी, ये आप सिंपली कर सकते हो 5,000, देन ये डेबिट है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये पूरा लिख लेना, मैं आपको समझाने के लिए कर दी बस। देन इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप सिंपली अकाउंट भी बना सकते हो बिना जर्नल एंट्रीज बनाए, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था इसलिए हम बना देते हैं। बाय बिल्स पेबल 1,000, अब इसका बैलेंस निकालेंगे। सबसे पहले टोटल 17,000, ये आ रहा है हमारा 23,000। तो हमारा प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर देंगे हम XYZ में। कितना आया? अब यहाँ पे भी 23 लिख देते हैं। हमारा आया 6,000 आया। अब ये जो 6,000 है, ये 6,000 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। X में जाएगा 3,000, इसमें जाएगा 3:10 बाय 1,800, और Z में जाएगा 1,500 ओके। ऐसे हम ये क्वेश्चन करते हैं। जर्नल एंट्रीज वही है जैसे हमने एडमिशन में करी थी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। देन जो बैलेंस आ रहा है उसे कैपिटल अकाउंट में डाल दो। इसका जो मेन लॉजिक था मुझे ये आपको समझाने का, वो ये था, हम ये एडमिशन में ये सब कर चुके हैं, लेकिन मुझे आपको ये समझाना था कि जब हम ये ट्रांसफर करते हैं ना, ये जब हम ट्रांसफर करते हैं, ये हम सारे पार्टनर्स में करते हैं इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी जिसमें कि हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझा और देखा कि वो रिटायरमेंट में कैसे होता है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो होगी रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस से रिलेटेड। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक, but not a new topic because it is similar to you. Okay,
definition of a partner chart: reserves, accumulated profits, and losses. So please like, share, comment, and subscribe my channel Shruti Classes, and don't forget to hit the bell icon. Thank you for watching this video. Please like, share, and subscribe our channel and hit the bell.